कि इस गंगा किनारे में रानी आकर सो गई है। रानी, अगर तुम्हें सोना ही था तुम गंगा जल लेकर आती, दोनों व्यक्ति मिल करके बेटा का दाह संस्कार कर लेते, तुम चैन का नींद झोपड़ी में सो जाते। चल कोई बात नहीं है, मैं समझता हूं कि तुमने बहुत दिनों से नहीं सोई हो। चल यहां से बेटा का दाह संस्कार करना। रानी चल, मैं तुम्हारे पास आया हूं। चल रानी, देख मैं बेटा को छोड़ करके आया हूँ। चल देख मैं बेटा को छोड़ करके आया हूँ, बेटा अकेला झोपड़ी में है। रानी चल, रानी 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 तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही है? बोल ना, मैं बेटा को छोड़ करके आया हूँ। देख चल, अगर तुम्हें सोना ही है तो झोपड़ी में सोना। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रानी रानी देख, माँ दुर्गा, मैं सोच रहा हूं कि रानी इस गंगा किनारे में सो रही है। मैं देख रहा हूं कि रानी की बदन में एक तीर है और रानी की बदन से रक्त निकल करके गंगा घाट में जा रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि रानी सो रही है। रानी उठ ना, रानी देख, तुम एक सहारा हो, तुम छोड़ करके मत जाओ। रानी 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 एक बेटा था, वो भी चला गया और तुम भी चली जा रही हो।
के कारण पर या सारा तेरे को बचल दुनिया के यो हो भो जाना देते कोरिया के के यो हो भो जाना देते कोरिया के रानी उधर बेटा मरा हुआ है, इधर तुम भी छोड़कर चली गई हो। ठीक है, मैं यहाँ से अपना रानी का लाश लेकर जाता हूँ और जहाँ बेटा का लाश है, बेटा और रानी का लाश एक ही चिता में डाल करके मैं भी अपना प्राण को त्याग देंगे। मैं यहाँ से रानी का लाश लेकर के जाऊँ। करा जी के रहबई जंगल में के करा पर जी का देवी माँ रहबई जा आंगलई
भगवान, मैंने यहां से छोटी की नैयर तक गया, लेकिन छोटी नैयर में भी नहीं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान। कहां छोटी है, कहां मेरे भाई है? मेरा बेटा भी मर चुका है। लगता है कि इन लोग को मरा हुआ भी मुंह नहीं देख पाएंगे। गणदेव जी, आप ग्रीन रूम में आने का कृपा करें। भैया है रे, सुन ले रुतलब अबू, तोरे रे खोजते खोजते आप बन लो रे ए पागल। बाबू है रे सुना ले तारा सारा तोरे रे का राजा भैया पागल रूप कहाँ मान रो गई हुई ते उल्लूदल बाबू, कतहु न मिले देवी हमरो पाइया रे। तोहर बाबू महाबार लागे चो दस बाबू नागर महाबार कतहूले पता लगले छोटा के कतो नहीं पता भैया छोटा की दुनिया रोज तान से बेटा बाके बेटा बारे फसला पाइए मगर सब कुछ लूट गेले महाबा होगा सब कुछ लूट गेले महाबा
ने गेटा करियो देवी चल लो जंगले अब तो मैं नहीं छोटी रानी मिली है, नहीं भाई साहब मिला है। अगर मैं उस बच्चे का लाश को अभी तक रखता हूं तो वो खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है उस बच्चे का लाश को चल के मुझे दाह संस्कार कर देना चाहिए। अब तो कोई मुझे मिलने वाला नहीं। रखिया देख बेटा पर कत ना बिगड़ बाबू रे उतल हो डगरिया चलिए या सारा होई ते हमरो के बापा नहीं तो जुमी बार बोलिए ये देवता वकीला बेटा के चलाई देव नगर में बुच्ची आपसे आग्रह है कि आप ग्रीन रूम में एक बार मिलने का कृपा करें। बुच्ची बाबू, यहाँ तो बेटा का लाश मैंने छोड़ के गया था, लेकिन मैं बेटा का लाश को नहीं देख रहा हूं। अगर लाश यहाँ से कहां जा सकता है? ये कैसे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देवा पंडित को पहरा में बेटा के पास छोड़ के गया था कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा तब तक बेटा को कहीं नहीं ले जाना है। लेकिन बेटा यहां नहीं है। आ भगवान, कहां गया मेरा बेटा? ये तो बहुत जुल्म की बात है। अब तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं किसी से सहारा भी नहीं ले सकता हूं। अब लगता है मेरे लिए गुरु अमर सिंह है। आज उसका चेला का इस दुनिया से नाम निशान मिट गया है। गुरु अमर जी को जरूर खबर करना चाहिए, गुरु अमर जी को जरूर याद करना चाहिए। इस मुसीबत पर अगर गुरु अमर जी नहीं सहाय होंगे तो कब होगा? अगर आज मेरे सामने भी
गुरु अमरजीत नहीं आएंगे तो मैं इसी जगह अपना प्राण को तेज दूंगा बेटा के साथ। मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा जब तक गुरुजी नहीं आए। तेजिया इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे लिए भी कोई नहीं इस दुनिया में। अगर आप दर्शन में दीजिएगा तो नहीं बच सकता। चेदा किया मोरा छाई गिरले बेटा रे किया मोरा छाई गिरले धारती बेटा रोता क्यों है? नहीं नहीं, रोना कोई अच्छी बात नहीं है। विपत्ति में पापे जिया रे तू लड़ुआ से बक दुनिया में जा गुरु के या सिर पर रहता बेटा रे तो कोनो ने फिकीरा रे बेटा पर जिंदगी में। गुरुजी अल्लाह सिंह, अरे तुम रोता क्यों? आज तुम्हारे भक्ति से मेरा सिंहासन डोलने लगा। हमने सोचे कि कहां और किस भक्त के ऊपर भारी संकट आया है कि मुझे याद किया है। हमने अपने सिंहासन को छोड़ करके तुम्हारे सामने इस दरबार में हाजिर हो गया। बेटा क्या बात है, क्यों रोता है? गुरुजी पता नहीं हम लोग कितना बड़ा जुलूम किए मुझे इतना बड़ा सजा मिल रहा है। अल्लाह सिंह, जब तक तुम मुझे खोल करके नहीं बोलोगे तब तक मुझे क्या पता। बाबा आपका परम भक्त अमरजीत मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला। अच्छा, क्या तुम अमरजीत के लिए इतना व्याकुल हो रहा है और तुम उसको ढूंढ रहा है?
बाबा मैंने यहाँ छोड़ के गया था बेटा को, लेकिन बेटा भी नहीं है। मैंने सोचा कि बेटा का दाह संस्कार कर दूंगा, लेकिन बेटा भी नहीं। आला सिंह, अगर तुम मुझे याद किए हो तो आज हम तुम्हें सारी कहानी कह करके सुना देता हूं। आला सिंह, जिस बेटा को तुमने ढूंढ रहा है, तुमने सोचता है कि अमरजीत मेरा मरा हुआ था, लेकिन उस बच्चे का लाश कहां चला गया है। सबसे पहले आज तुम्हारी पत्नी जो है इस महुआ किला राज में, उस रंग महल में, उस सुंदर दरबार में आज नागिन बन करके तैयार है। क्या बाबा? हाँ, हमारी पत्नी? हाँ, वो काली नागिन के समान हमारे महल में रह रही। आला सिंह, हाँ बाबा। एक दिन की बात है जब हमारे भक्त अमरजीत ने कनबल से पढ़ करके आया और तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, भोजन में विष मिला करके अपने हाथों से अमरजीत के मुंह में डाल रहा था। अच्छा। और उस समय मेरा ध्यान खुल गया, मेरा त्रिनेत्र खुल गया। हमने सब कुछ देख रहे थे, जैसे अमरजीत के मुंह में जहर डाला और हमने अमरजीत का प्राण खींच करके अपने मुट्ठी में रख लिया, क्योंकि वो मेरा परम भक्त है। अमरजीत को अगर कोई मार भी देगा तो नहीं मर सकता है, अगर कोई काट भी देगा तो नहीं कट सकता है, अगर कोई उसको अग्नि में फेंक देगा तो अमरजीत नहीं जल सकता है। मेरा परम भक्त है। आला सिंह, बोलिए बाबा। और उसी समय हमने तुम्हारी पत्नी को श्राप दे दिए थे, दुर्भाग्य दे दिए थे। रानी, इस तरह तुमने हमारे परम भक्त को मुंह में जहर खिला करके तुमने प्राण ले ली है। जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं, आज से इसी वक्त से चारों दीवार के अंदर तुम पगली बन करके दर दर की ठोकर खाती रहोगी, और एक ना एक दिन तुमको इसी बेटा का आशा होगा। जाओ, हम तुम्हें श्राप देता हूं। बाबा, इसका मतलब है कि सारा कहानी हमारी रानी का है? बिल्कुल, कारण का जड़ तुम्हारी पत्नी है। तुम इधर कहां जा रहे हो? बेटा को ढूंढने के लिए? मुझे तो बेटा चाहिए गुरुजी। आला सिंह, हाँ। बेटा को, लाश को उठा करके रुदल सिंह और उसकी पत्नी जंगल ले गई। क्या? हाँ, अरे इतना ही जुल्म नहीं किया। तुम्हारी रानी जो है, तुम्हारी छोटी बहू रानी को जबरदस्ती मार पीट करके और उनके शरीर पर से नया वस्त्र खींच करके पुराना वस्त्र पहना करके उसको भी अपने महल से भगा दिए थे। अच्छा, ऐसा बात है। और दोनों पति पत्नी का जंगल में मिलन हुआ और वही अमरजीत का लाश को उठा करके ले गया है। आला सिंह, तुम यहां से लौट करके चले जाओ अपने महल, जहां की तुम्हारी रानी पगली बन करके दर दर की ठोकर खा रही। सबसे पहले तुम अपने पत्नी को किसी ओझा या वैद्य के पास ले जाओ। अगर वो ठीक हो जाए तो एक एक करके ब्यौरा तुम उससे पूछ लेना। अगर नहीं ठीक होगी फिर तुमको अमरजीत को ढूंढ करके लाना होगा। अगर फिर तुम्हें मेरा आवश्यकता पड़े, मेरा जरूरत पड़े, तो बेटा हम तुम्हारे लिए हर हमेशा तैयार रहूंगा और तैयार हो। तुम मुझे याद करना, हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर हम तुम्हारे पास नहीं आते, आज तुम्हारे संकट को दूर नहीं करते, तो आज से गुरु और चेला का नाता इस धरातल पर उठ जाता। इसलिए बाबू, तुम फिक्र मत करो, समय आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपने पत्नी को लेकर के किसी ओझा या वैद्य के पास ले जाओ। ठीक है बाबा, आप जैसे बोले मैं उसी तरह से करूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। प्रणाम बाबा। आनंद रहो। ठीक है, जाओ। आइए, संत महात्मा का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि कम से कम सुबह का बेला है तो एक भजन होनी चाहिए और सब आदमी मिल करके गाएंगे, क्योंकि भजन गाने में कोई संकोच करने की बात नहीं है। अरे भगवान की भक्ति, भगवान की चिंतन, भगवान की भजन
करने में कोई संकोच नहीं है। आप लोग दिल खोल करके कीजिए और दोनों हाथ से ताली बजा करके भगवान का भक्ति, भगवान का चिंतन कीजिए। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद सिया रानी की जय महारानी की जय सिया सिया रानी की जय महारानी की जय सिया बोलो जनता दुलारी की जय 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 बोलो जनता दुलारी की जय 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 बोलो राधा रानी की जय महारानी की जय राधा राधा रानी की जय महारानी की जय राधा बोलो बरसाने वाले की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 बोलो चारों दुल्हा की जय चारों दुल्हन की जय चारों दुल्हा की जय चारों दुल्हन की जय चारों बोलो मिथिला अयोध्या की जय 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 बोलिए सच्चे दरबार की। चलो लइए अमर गुरु हे यौ कूटिए के यौ जा जहाँ ये सिंहासन लगैया गुरु या मरज बाबू भैया सुनियो सा भाग भाग पाओ देखियो मैं लीलायो भैया इहो गुरु के अरे बाबा महाराजा दया बकिरा लौटे गुरु या बूटी से माता सुन ले काली माई काली है कलकत्ते वाली लौटे गुरु ये लौटे गुरु है बूटी में गुरु अमर जी के कहने के हिसाब से मैंने रानी को देखा तो रानी मुझे भी पहचानने से इनकार जा रही है। सच में रानी का दिमाग पागल हो गया। रानी तो अपने दिमाग में नहीं है। मैं रानी को क्या पूछूं? रानी क्या बता सकती है? मुझे नहीं विश्वास होता है कि रानी कुछ बताएगी। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि रानी कुछ बता दे सच्चाई कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर
फिर आगे की बात करूंगा। मैं सबसे पहले तो रानी से बात करता हूं। ये कबीर आजा रानी सामना हमार दलिया है थे पर रानी आई